हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में 142 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग 143 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इसमें आपका दिया गया है किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक, ठीक है, मतलब पास होने के लिए जो कम से कम अंक चाहिए वो 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, हमने बताया था कल कि 185 अंक विद्यार्थी ला रहा है और 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब अगर वो 15 अंक और पा गया होता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब 185 नहीं, 185 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 200। इसका मतलब अगर 200 अंक पाया होता तो पास हो जाता। कम से कम जो पास होने का पूर्णांक था, परसेंट था, वहाँ पे पहुँच जाता। और वो परसेंट कितना था? कम से कम 40% लाना है तभी पास होगा। और नंबर कितना चाहिए? 185 अंक लाने से 15 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 185 और 15 मतलब 200 नंबर। 200 नंबर लाता तो उसका कितना परसेंट रहता? 40%। तो वही सूत्र हमने बताया था, A% बटा X बराबर B% बटा Y, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने चरणबद्ध किया था ऐसे। A% का मान है 40, ठीक, 40 है। और इस 40 के जो संगत अंक हैं वो कितने? 40% पास होने के लिए अंक चाहिए, और पास होने के लिए अंक चाहिए 185 धन 15 मतलब ये 200 बराबर। हमें परीक्षा का अधिकतम अंक बताना। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, ठीक है। मैक्सिमम अंक जो होता है वही पूर्णांक होता है, पूर्णांक से ज़्यादा अंक कोई पाता नहीं है। तो उसको हम लोग मान लेंगे कि पूर्णांक कितना रहेगा? 100% का रहेगा। भाई पूर्णांक 100% का होता है ना, वहीं से तुलना होती है, और बटा y, ठीक, 100% बटा y। अब देखो इसको काट लो, 40 से काटोगे 5 बार में कटेगा, और 100 और 5 का गुणा कर दोगे तो y बराबर कितना? पूर्णांक आ गया आपका 500 अंक, मतलब 500 अंक का उसका पूर्णांक था, ठीक। तो 500 देखो इस सी ऑप्शन में है आपका, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। 500 अंक जो है इस परीक्षा का पूर्णांक था। चलिए, बात समझ में आ गई। इसी को अगर आप लोग बिना कॉपी पेन उठाए करना चाहो तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो 40% अंक पास होने के लिए लाना चाहिए था, ठीक, 40%। और विद्यार्थी 185 अंक ला रहा है, फिर भी वह 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर 185 अंक लाने के बाद भी वो 15 अंकों से फेल हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर 185 और 15 और अंक लाया होता, इससे मतलब 200 अंक लाया होता तो पास हो जाता। कितने परसेंट से? 40% से। तो यही 40% कितने के बराबर? 40% बराबर 200 के। तो 1% बराबर कितने के? 1% बराबर 5 के। तो 100% परीक्षा का पूर्णांक होता है। 100% बराबर कितने के? इधर 100 से गुणा, तो यहाँ भी 100 से गुणा 500, ठीक है ना। यही काम यहाँ पे हमने ऐसे किया था। यही जो काम हम लोग यहाँ पे ऐसे किए हैं, यही चीज़ यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखें 144, यहाँ देखते हैं इस पे। यहाँ कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40%। देखो, अगर कोई लड़की है तो वो 35% अंक लाएगी तो पास हो जाएगी, लेकिन अगर लड़का है तो उसे 40% लाना होगा तब वो पास होगा। कहा है कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, 483, तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब बताइए, उसको उत्तीर्ण होने के लिए लड़कियों को चाहिए था 40% अंक। वो बेचारा 483 अंक लाया, फिर भी 117 नंबर से फेल हो गया। मतलब 483 से अगर वो 117 ज़्यादा नंबर और लाया होता तो वो पास हो जाता। कितने परसेंट से? 40% से। तो 483 और 117 आप जोड़ेंगे। अब 83 में जब 17 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और 100 और जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। मतलब यही 40% की वैल्यू कितनी है? 40% की जो वैल्यू है वो कितना है? 600 है। 40% की वैल्यू है कितना? 600। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितना आएगी आपका? आप 40 से इसको काट लो, 1 0 काट लो, और 4 से 60 में भाग दो, देखो तो 15 बार में 1% का वैल्यू कितना? 15। अगर आप इस परीक्षा का पूर्णांक निकालोगे तो पूर्णांक 100% का मान हम लोग निकाल लें। 100% कितने के बराबर? 1500। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? 1500 था। 1500 परीक्षा का पूर्णांक था। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? हमसे ये परीक्षा का पूर्णांक नहीं पूछा है।
हमसे पूछा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हमें बताना है, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो देखो हमें ये 100% का मान निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तो हमने बता दिया। लड़कियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना चाहिए था, 35 चाहिए था ना, 35 चाहिए था, 35%। तो अगर 1% बराबर 15 के, तो सीधे हम लोग यहीं से 35% बराबर निकाल लेते, तो 15 गुणे 35 हो जाता, जो आता वही हमारा आंसर बन जाता। अब देखो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक, इसको हमने बताया था बस आपको दिखाने के लिए। चलिए हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें निकालना है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो 35% अंक है लड़कियों के लिए, तो अगर 1% बराबर 15 के, तो 35% बराबर यही है लड़कियों का क्या न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, ये है गर्ल्स का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। 35% बराबर कितना के 35 गुणे 15 हो जाएगा। अब देख लो कितना है, 15 बजे 75 के 5 हासिल 7 और 15 3 45 7 तो यही है 35% का मान कितना, मतलब ये गर्ल्स के लिए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो कितना है 525। 525 अंक जब कोई लड़की लाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है ना। देखो इनमें से कोई नहीं दिया है ना, तो इनमें से कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे 35 और 15 का, 15 25 75 5 आपका आया 7 और 15 3 45 और 7 52, ठीक है ना। तो 525 अंक चाहिए था, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा है 145 नंबर का। किसी परीक्षा में ए तथा बी, देखें किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, ठीक। इनके प्राप्तांकों के योग 783 हैं, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखो ए और बी दो लोग हैं, दिया गया है, एक ए है और दूसरा बी है, ए बी। अधिकतम अंकों का एक 60% और एक 30% ला रहा है, ठीक। अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग कितना है 783, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब बताओ एक 60% लाया, एक 30% लाया, तो दोनों ने मिला के कितना परसेंट लाया होगा 90, और वही यहाँ पे देखो कितने के बराबर है 783। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं पूर्णांक, 100% का मान निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको, एक 60% लाया है, एक 30%, तो दोनों का मिला के हुआ 90%, और 90% पे जो मान आया है वो 783 अंक लाए हैं। देखो इनके प्राप्तांकों का योगफल दिया है 783, तो वही हम लिख दिए 783, और इनके अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त किए। एक 60% लाया है और दूसरा 30% लाया है, तो दोनों ने मिला के 60-30 कितना परसेंट लाया, 90% लाया, 90% लाया। तो यहाँ से हम लोग 10% का मान निकाल लेंगे, 10%। 9 से काट दिए इधर, तो 9 से इधर भी काटेंगे, ठीक। 9 8 72 और 6 78, 9 7 63। अब देखो 100% का मान चाहिए, तो इधर भी 10 से, इधर 10 से गुणा कर दो तो हो जाएगा ये 100%। तो यहाँ भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 870, ठीक। तो ये हो जाएगा 870 हमारा आंसर, ठीक है ना। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो A%। A% का क्या मतलब है, A% मतलब 60 और 30 90 बटा x, इसके संगत जो अंक है 783 बराबर B% मतलब पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक अपने आप में 100%, और इसकी वैल्यू कितना y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 0 से 0, और 9 से इसको आप काट लोगे तो कितनी बार में 87 बार में, और यहाँ सॉरी ये 0 से 1 0 कट गया है, तो y बराबर आ जाएगा आपका 870, ठीक है ना। दोनों मेथड एक ही है, दोनों तरीका एक ही, आपको जैसे भी आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन देखें, देखो इसमें हमारा क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित हो गए तथा योग्य विद्यार्थियों में से ये 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं। यदि 4275 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। देखो ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके। देखो इनको हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इतने योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग के हैं, तो हम इसी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे शुरू से। सबसे पहले परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य हो गए, तो योग्य कितने बचे? अगर हम लोग माने, यहाँ पे हम लिखें माना कुल विद्यार्थी, ठीक, इनकी संख्या अगर हम लोग x ले लें, ठीक, x y z जो भी ले लो, कुल विद्यार्थी अगर x हो जाए, ठीक, इनमें से 5% अयोग्य हो गए तो उनको बाहर निकाल दो। योग्य कितने बचे? 95%, मतलब 95/100। चलिए, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग के कितने हैं? 85%। तो अन्य वर्ग के कितने हैं? अगर सामान्य वर्ग के 85% हैं तो अन्य वर्ग के कितने होंगे? 15%। अन्य वर्ग के कितने हैं? 15%, मतलब 15/100। और यही अन्य वर्ग के विद्यार्थी कितने हैं? 4275। तो यही बराबर हो जाएगा 4250। इसी को बस अब कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेना है, इसी को आपको कर लेना है सॉल्व। देखो 15 से यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। 19 से काटो, 19 से ये 5 से काटो, 19 बार में कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। अब यहाँ 3 से इसको काट लो, या 19 से काट लो, 19 से इसको काट लेते हैं। यहाँ से हम इसको 19 से काटते हैं तो 19 दूना 38, ठीक है। 2 2 4, ये हो गया कितना? 47। फिर 19 दूना 38, फिर बचा कितना? 9, और 19 पंचे 95। 3 से फिर से काट लो, 3 से 21, 1 बाई 3 बचे 15। अब 400 और गुणे 75 कर लो तो यही मान निकल आएगा। 400 गुणे 75, पीछे डबल जीरो हो जाएगा, 4 पंचे 20 के 0, 2 4 7 28। इतने टोटल विद्यार्थी क्या थे परीक्षा में? इतने विद्यार्थी सम्मिलित थे। ये देखो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर हो गया, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। यहाँ पे 147 में कहा गया है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? अंक बताना है हमें, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 30% अंक लाया, 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब अगर 5 अंक को लाया होता तो पास हो जाता। और दूसरा वाला क्या हो रहा है? एक अन्य है जो 40% अंक ला रहा है, वो न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज़्यादा ला रहा है। ये 30% लाया, इसका 5 अंक कम है, 40% लाया, इसका 10 अंक ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों का हम अंतर देखें तो 30 और 10 का अंतर कितना? 30 और 40 का 10%। और यही जो 10% का अंतर है, यही अंक में कितना अंतर है? एक 5 कम है, दूसरा 10 ज़्यादा है, मतलब 15 का अंतर है। हमने बताया था कल कि जैसे यहाँ पे हमारा ये है 0, यहाँ से एक 5 कम है, मतलब यहाँ है, यहाँ पे, और दूसरा 10 अधिक है, मतलब यहाँ पे है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 15 हुआ ना। तो वही ये 10% का अंतर है परसेंट में, और अंक में कितने का? 15 का, ठीक। 10% का परसेंट में अंतर और अंक में 15 का। तो आप यहाँ से 100% का जब आप मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इधर आपने 10 से गुणा किया तो इधर भी 10 से गुणा 150। तो यही हो गया। ये तो हमने पूर्णांक बना लिया, हमें पूर्णांक नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था न्यूनतम आवश्यक अंक पास होने के लिए कितना है। ये तो पूर्णांक है, ये जो 150 यहाँ पे आंसर है ना, ये पूर्णांक है। हमें ये पूर्णांक नहीं निकालना, हमें निकालना है कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितना चाहिए मतलब पास होने के लिए। तो या तो आप ऐसा करो कि 30% का मान निकालो और उसमें 5 जो है जोड़ दो, क्योंकि 5 अंक कम है, 30% में 5 अंक कम है पास होने के लिए। या तो आप 40% का मान निकालो, उसमें से 10 घटा दो। क्यों? क्योंकि ये 40% जो है ये न्यूनतम अंक से 10 अंक ज़्यादा वाला है। आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ से 100% का मान आप नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ये हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक से हमसे मतलब नहीं है। तो हम सीधे सीधे 30% का मान निकालते हैं। 30% का मान निकालने के लिए इधर 3 से गुणा, तो इधर भी 3 से गुणा, 15 3 45 हो जाएगा। अब देखो न्यूनतम आवश्यक अंक, न्यूनतम आवश्यक अंक, अब न्यूनतम आवश्यक अंक कितना हमारा हो जाएगा, 30% का मान है 45 और 30% जब ला रहा है तो 5 अंक से फेल हो जा रहा है, मतलब 5 अंक और प्लस 5, यही कितना हो गया 50। 50 अंक जो लाएगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। ये देखो पहले ऑप्शन में जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें इन्हें, इसमें देखें बोला गया एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, 24 अधिक है। तो कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए किसके लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। तो ये बड़ा ही आसान है, इसको आराम से निकाल लेते हैं। देखो 30% अंक ला रहा है, 108 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है। 52% अंक ला रहा है तो उत्तीर्ण होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे 24 ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब 30 और 52 का अगर आप अंतर देखोगे तो 22 का अंतर है, 22% का। और यही 22% का अंतर कितने अंक के बराबर है, 108 अंक कम हो जा रहा है पास होने के लिए। जब 30 ला रहा हो, जब 52 ला रहा है 24 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 108 धन 24। तो 8 4 12 के 2 1 और 2 1 3 1, 132। 108 में 24 जोड़ा 132। तो आप 1% का मान यहाँ से निकाल लो। 1% का मान कितना आएगा, 22 से काट लो। ठीक, 22 से काट लो तो 6 बार में कट जाएगा, 22 से 6 बार में 132 कट जाएगा। अब देखो ये हमने 1% का मान निकाल लिया, हमारा कितना आ गया 6। हमें चाहिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, उसके बाद प्रतिशत अंक निकालेंगे। आप यहाँ से पूर्णांक निकालो 100% का मान, यहाँ से आप 100% का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा कितना 600। ये है हमारा क्या पूर्णांक, ये है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक 600 है। 600 में से पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए यही बताना है। हम लोग 30% का मान निकालते हैं और उसके बाद उसी में 108 जोड़ लेते हैं। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले 30% का मान निकालते हैं। 30% का मान क्या हो जाएगा, 30% का मान इसका निकाल रहे हैं। तो देखो 1% अगर 6 के बराबर तो 30% 180 के बराबर। ठीक, 180 के बराबर, 30 से यहाँ गुणा 30 से यहाँ गुणा 180 के बराबर। अब हम निकालते हैं पास होने के लिए न्यूनतम अंक। के लिए न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक देखो क्या हो जाएगा, 180 लाने पे पास नहीं होगा। 180 अंक जब ला रहा है मतलब 30% ला रहा है तो 108 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो 180 में क्या जोड़ दोगे 108, तो आपका कितना अंक आएगा 180 में 108 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना अंक हमारा आ जा रहा है। ठीक, देखो 200 हो गया और 288, ये बराबर कितना हो गया 288। 288 अंक ला रहा है तब वो पास हो रहा है। इसी का हम लोग बना लेंगे क्या, परसेंट। इसी का हम लोग बना लेंगे परसेंट। चलिए अब परसेंट बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हो, 288 नंबर चाहिए और कितने में, पूर्णांक कितना है 600 है, 600 है। और गुणे हम लोग करते हैं किसका, 100 का। ठीक, गुणा किसका करते हैं 100 का, गुणे 100 का दें तो परसेंट में ये देखो 0000 कट गया तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, 6 से भाग कर दो, 6 चौक 24, 4 28 और 6 8 48, मतलब 48%। कितने परसेंट की आवश्यकता होगी, 48% जब लाएगा तब वो पास होगा। 48% पास होने के लिए अंक चाहिए। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखें 149, क्वेश्चन नंबर 149।
कहा एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से लगा लेना, इसको खुद से लगा लेना। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखो, इसको यहाँ पे हमारा बोल रखा है एक परीक्षा में दो विद्यार्थी ए और बी क्रमशः 48%, 42% अंक प्राप्त करते हैं, यो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 24 व 6 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो बताइए। यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन है, इसको हम बता दे रहे हैं। अभी तक जो हमने तीनों टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था अलग अलग, वो तीनों यहाँ पे मिक्स होकर दिया गया एक ही क्वेश्चन में। समझ लेते हैं एक बार में इसको। देखो ए भी एक 48 ला रहा है, एक 42 ला रहा है, एक 24 अंक से और एक 6 अंक अधिक प्राप्त करके जब 48 अंक जब 48% नंबर ला रहा है तो 24 नंबर उसका जो कम से कम पास होने के लिए पूर्णांक चाहिए था उससे ज़्यादा हो जा रहा है। जब 42% ला रहा है तो जो कम से कम उसका पास होने के लिए नंबर चाहिए था उससे 6 नंबर ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर परसेंट का अंतर देखोगे तो 48 और 42 का कितना 6%, और नंबर का अंतर देखोगे तो 24 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 18। अब आप लोग को समझ में ये नहीं आएगा, आप लोग सोचोगे अभी तक तो दोनों जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे घटाया क्यों गया। देखो कब घटाया जाएगा कब जोड़ा जाएगा इसको समझ लीजिए। जब दोनों अधिक अधिक दिया होगा या दोनों कम कम दिया होगा तो घटाया जाएगा। क्या, जब दोनों या तो अधिक दिया हो या तो दोनों कम दिया हो तो घटाया जाएगा, और जब दोनों अलग अलग दिया हो, एक कम हो एक ज़्यादा हो तो जोड़ा जाएगा, या पहला ज़्यादा हो दूसरा कम हो तो जोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे दोनों अधिक था इसलिए हमने अंतर ले लिया 18। यहाँ से अगर हम पूर्णांक निकालें 100% तो कितना आ जाएगा 300। पूर्णांक हमारा कितना है 300, ये है हमारा पूर्णांक। ठीक, ये पूर्णांक। तो चलो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था परीक्षा का पूर्णांक क्या था 300, हो गया। दूसरा पूछा था न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताइए। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आप चाहे 42% का मान निकालो और चाहे 48 का। अगर आप 48% का मान निकालेंगे तो 24 कम कर देना, अगर आप 42 का मान निकालेंगे तो 6 कम कर लेना। चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक, 24% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 24% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1% बराबर अगर यहाँ से निकालोगे तो 3 के, तो 24% बराबर 24 3 72 के, 72 नंबर। अब न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हम लोग निकाल लेंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बराबर कितना 72, और इसमें से 6 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 6 अधिक है। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से -6 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 66। ठीक है ना, 66 अंक जब वो लाएगा तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताना था। देखो हमारा 24% का मान हम लोग 42 था, उल्टा हो गया, अंक बदल गए। इसको आप लोग कर लो 42%। 42 को 3 से गुणा कर लो, यहाँ देखो क्या आता है। 1% बराबर 3 के, तो 42% बराबर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126, और 126 में से हम लोग 6 घट कर देंगे माइनस। 126 माइनस 6 तो हो जाएगा 120। ठीक है ना, 120। देखो ये वाला 120 अंक चाहिए होगा न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए अंक। तीसरा क्वेश्चन दिया न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। देखो लिखा है न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है 120, तो यहाँ से हम लोग परसेंट बना लेंगे। परसेंट बराबर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है 120, कितने में 120, पूर्णांक है आपका 300, और गुणे 100 कर लेंगे तो ये बन जाएगा परसेंट। अब देखो यहाँ से इसको काट लो, और 3 से 120 को काटो कितनी बार में 40 बार में, तो बन जाएगा 40%। 40% अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखो नीचे है, यहाँ देखो ये 40% दिया है ना, तो यहाँ हमारा पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको देखें। बोला गया है एक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। एक विद्यार्थी प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों के सही उत्तर देता है,
तो बताइए शेष बचे प्रश्न में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए जबकि उसका कुल प्राप्तांक कितना है, 60% है। अब हमें यहाँ ये बताना है, देखो 150 प्रश्न है टोटल, उसमें से उसने जो है 75 प्रश्न किए और 80% सही उत्तर दिया, और ओवरऑल 150 का उसने 60% सही है उत्तर दिया है, ठीक है ना। तो हमें बताना है तो जो शेष 75 प्रश्न बचे हैं 75 के बाद उसका कितना % सही उत्तर दिया होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले उसने 75 क्वेश्चन किया, 75 प्रश्न किया ना, यहाँ 75 ये, और देखो 80% प्रश्नों के सही उत्तर दिया। तो 80% प्रश्न के 80% मतलब 80/100 इतने के सही उत्तर दिया, ठीक है। प्लस आगे कहा है तो बताइए शेष बचे प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्न के उत्तर उसे सही दिए। अब देखो शेष कितना प्रश्न बचा है, 75। इसका हम लोग मान ले रहे हैं x%, मतलब 100/100 सही, ठीक है। 1% उत्तर सही दिया है तो 100/100। अब ओवरऑल क्या हो जा रहा है, ओवरऑल उसका 60%, कुल प्राप्तांक जो है उसका 60% हो जा रहा है, मतलब 150 का 60%, 60/100, ठीक। ये होना चाहिए, यही है इसका कॉन्सेप्ट। प्रथम 75 प्रश्न का 80% सही उत्तर दिया है और ओवरऑल उसने 60% अंक लाया है, तो ये जो शेष 75 प्रश्न बचे थे उससे कितने % सही उत्तर उसे देने हैं, यही हमें बताना था। तो हमने एक मान ली, देखो 100 100 100 कट जाएगा, उसको नहीं मतलब हम ये 75 × 80 हो जाएगा, 75 × 80 आप कर लो, 0 8 5 40 0 4 और 8 से 56। अच्छा एक काम करो, और भी जो कट रहा है उसको काट लो पहले। देखो यहाँ अगर हम देखें तो 25 से यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी। 25 से 150 6 बार में कटेगा, 75 3 बार में कटेगा, 75 3 बार में कटेगा, ठीक। अभी 3 से 1 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में, और 3 से 6 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे बचा 80 धन x बराबर, यहाँ पे बचा कितना, 60 × 2 120। तो x बराबर कितना, 120 में से इधर 80 जाके घट गया 40%। 40% वो सही उत्तर देगा। देखो सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें 152। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए आवेदन किए, उसमें से 20% विद्यार्थी योग्य घोषित हो गए। योग्य विद्यार्थियों में से 80% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं और शेष विद्यार्थी अन्य वर्ग के में से हैं। यदि अन्य वर्गों के योग्य विद्यार्थियों की संख्या 4800 हो तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी ने आवेदन किया। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पे ये आंकड़ा कुछ और दिया था, बस यही नंबर बदले थे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। केवल यहाँ पे जो ये 4800 दिया है, यही यहाँ पे ये बदला था, % बदला था, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम भाषा वही है, उसी को देख देख के आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहा गया है एक व्यक्ति एक दुकानदार से एक पैंट और एक शर्ट खरीदता है, ठीक। एक पैंट और एक शर्ट खरीदता है जिनकी कीमत में 1:2 का अनुपात है। यदि दुकानदार ने पैंट पर 40% की छूट प्रदान किया हो तो बताइए दुकानदार ने शर्ट पर कितने % की छूट प्रदान किया, जबकि उसे कुल मिलाकर 25% की छूट मिल रही है। उसे ओवरऑल जो छूट है वो कितने की मिली, 25% की। तो यहाँ पे अलग अलग छूट मिल रही है, पैंट पे और शर्ट पे, और ओवरऑल उसे 25% की छूट मिल रही है। चलो इसको हम लोग लगाते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप इसको कई तरीके से लगा सकते हो। एक तो 100 से, और दूसरा यहाँ पे ये बात को 100 और 200 मान लो, या 1000 2000 मान लो, या 10 20 मान लो, चाहे जो मान के। चलिए इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाते हैं। एक व्यक्ति ने एक दुकानदार से एक पैंट और एक शर्ट खरीदा जिनकी कीमत में 1:2। हम कीमत को
कीमत को क्या 100 और 200 बना सकते हैं? बना लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अनुपात लगा है, कट जाएगा 0:1 अनुपात 2 का अनुपात हो जाएगा भाई। यदि दुकानदार ने पैंट पर 40% की छूट प्राप्त किया हो, ये जो पैंट है ना, ये पहला कीमत पैंट का है, दूसरा शर्ट का, इस पर उसने 40% छूट प्राप्त किया। 100 पे 40% मतलब 40 की छूट प्राप्त किया। तो बताइए दुकानदार ने शर्ट पर कितने परसेंट की छूट प्राप्त की? ये जो 200 का शर्ट है ना, इस पर कितने परसेंट की छूट प्राप्त की कि उसे फाइनली 200 और धन 100 300 पे 25% की छूट मिल गई, ये हमें बताना है। देखो इसको भी कर लेते हैं। अगर 100 रुपये है, इस पर 40% की छूट हमें मिल रही है, तो मतलब सीधे सीधे 100 का 40% आप निकालोगे तो 40 हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, 40 की छूट मिल गई, प्लस शर्ट पे उसे कितना छूट मिले ये हमें बताना है। तो हम लोग शर्ट की कीमत कितना है, 200 है, इस पर मान ले रहे हैं उसको x% की छूट मिल जाएगी। x% की छूट मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, x/100 हो जाएगा। ठीक है ना, x/100 हो जाएगा। चलिए, ताकि उसका ओवरऑल 200 और धन 100 300 पे कितने की छूट हो जाए, 25% की। कहाँ गया ये देखो, 25% की छूट हो जाए। ये 25% मतलब 25/100 हो जाए। ठीक है ना, बात यही है। चलिए, अगर यहाँ पे आपको समस्या लग रही हो, यहाँ मज़ा ना आया हो, तो लिख लो आप ऐसे 100 × 40/100। 40% की छूट मिली ना, तो इतने की छूट मिली। यहाँ इतना छूट मिला, यहाँ इतना छूट मिला, तो टोटल इतने की छूट मिली। अब यही 100 से 100 कट जाएगा, 40 बचेगा। ये 000 कट जाएगा, ये 00 ये 00 कट जाएगा। तो ये देखो 40 बचा यहाँ पे, धन ये 2x बचा, और ये बराबर 25 × 75 बचा। 75 बचा ना। अब 2x बराबर आप निकाल लो, 2x बराबर 75 में से 40 घटा दो तो 35। x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 35/2, 35/2 17.5%। 17.5%। ये देखो 17.5% की उसे किस पे, ये दूसरा वाला क्या था, शर्ट था ना, तो उस पर 17.5% की छूट उसे चाहिए होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ आगे से अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। ये चुनाव वाला क्वेश्चन है तो इसी तरह से। ठीक है, लेकिन इस पे हम लोग कल काम करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।